नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? आज आचार्य जी बताएंगे महाबली हनुमान के 5 छोटे मंत्र जो करेंगे बड़ी से बड़ी मुश्किलों का अंत। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। होली के अवसर पर किस मंत्र का जाप दिला सकता है तत्काल सफलता? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से महाबली हनुमान के 5 चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र आज का है पुष्य, योग है सुकर्मा, करण है विष्टि और आज जो व्रत है या जो त्योहार मनाते हैं उसको बोलते हैं अमाल की एकादशी, अर्थात आज की तिथि में भगवान श्री विष्णु की विशेष आराधना किए जाने का महात्म्य है। चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब डाल लेते हैं एक नजर 12 राशियों के राशि फल पर। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज शांत दिमाग से विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने का भी अवसर मिलेगा। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी चिंता जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है जिसे आपको बचाना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या करें वृषभ राशि वाले और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नवीन अनुभव बहुत ही रोचक रह सकता है आज आपके लिए। आज किसी के बारे में आपको कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी मित्र के साथ आपकी जो अनबन काफी समय से चल रही है उसे आज आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज किसी भी प्रकार का तनाव और दबाव अपने ऊपर आप मत लीजिए। और अब जान लेते हैं क्या कहते हैं मिथुन राशि के आज के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में ऐसा हो सकता है कि पूर्व में की गई कोई गलती आज आपसे दोबारा हो जाए। आज आपसे जो है कुछ गलतियां पुनः हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे कुछ सीख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ भी आज निभानी पड़ सकती है। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आज आप बचिए। चलिए कर्क राशि और बाकी बची राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे ये क्वेश्चन करना है कि हमने अभी अपना घर बनाया है, 2 साल हुए हैं और वो हमारा ऊपर वाला जो फ्लोर है वो रेंट पर नहीं हो पा रहा है। जी देखिए इसके लिए तो नेहा आपको अपना नक्शा भेजना पड़ेगा। जब तक किसी भी मकान का वास्तु न देख लिया जाए तब तक उसमें क्या दोष है और किस कारण से उसमें समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, ये नहीं बताया जा सकता। तो एक बार आप अपने उस पर्टिकुलर फ्लोर का मैप बना करके खुद से अपने हाथ से ड्रॉ करके आप हमें ईमेल कर दें। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आती रहती है, तो निश्चित ही उस बारे में फिर कुछ जवाब दिया जाएगा। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक दिल्ली से वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्षा।
वर्षा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, अपने करियर के बारे में जानना चाहती जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हूँ। 11/5/1994। जी, जन्म का समय? 9:50 सुबह के। जन्म का स्थान? दिल्ली। जी, सवाल बताएं। सवाल मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है कि मतलब किस फील्ड में मेरा सबसे अच्छा रहेगा। जी, देखिए वर्षा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और आपके कर्म भाव की जो स्थिति है वह बृहस्पति की राशि में, मंगल वहाँ पे स्थित है, मंगल देव। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फाइनेंस की फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। वर्तमान दशा को देखते हुए हनुमत आराधना और देवी की आराधना, देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए उपयुक्त होगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी नई नौकरी के बारे में विचार बना सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको अब आगे बढ़ने का समय आ गया है तो निश्चित ही आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को आज की तिथि में बना करके रखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने परिवार के सहयोग से आज कुछ अपने अंदर की जो गलत आदतें हैं उनको दूर करने का भी आज आप प्रयास कर सकते हैं। गलत व्यवहार को दूर करने के लिए आप अपने परिवार की सहायता ले सकते हैं। उनके सुझाव से, उनके मार्गदर्शन से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिल से किया गया फैसला आज गलत भी हो सकता है। तो कुछ समय पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। दिमाग से सोच समझ करके निर्णय करिए। अच्छा होगा अगर आप इन फैसलों को लेने में परिवार के या आपके साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लेते हैं, उनके मशवरे से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो उन्हें दूसरों से आपको ज़रूर पूछ करके उसका उत्तर जानने का प्रयास करना चाहिए, या एक राय समझ लीजिए आप लोगों की कि आम लोगों के राय क्या है इस विषय में, तभी आप कुछ निर्णय लीजिए। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिवार की बात या उनके सुझाव को आज आप अनदेखा मत कीजिए। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी छोटी सी भूल भी आज आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आज आपको अपने बारे में कुछ नई बातें मालूम हो सकती हैं। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को ना लगाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अपने काम में समय दें तो आपके लिए उत्तम है। चलिए, बाकी की राशियों पर भी गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक नोएडा से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मुझे अपनी मिसेस के बारे में कंफर्म करना था जी कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता जी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 25 अक्टूबर जी 1989 जी। फरीदाबाद है उनका जन्म। जी। और क्या कहते हैं, समय जो है सुबह के 9 बजे। जी जी। जी मनोज जी, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार आपने जो अपनी श्रीमती जी का विवरण बताया है उसके अनुसार दिखता है कि बुध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा, और खासतौर पे चंद्रमा और बुध का जो समय होता है या इनकी दशा का ये जो पीरियड होता है, आपस में बहुत ज़्यादा विरोध है। इस कारण से भी जातक को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बुध के अष्टमेश होने के कारण भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो ऐसे में गणपति आराधना कर लेना, देवी दुर्गा की आराधना करना, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ पौड़ी से जुड़ गए हैं, सतपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/8/79। जी। जन्म का समय? जन्म का समय मालूम नहीं। जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरा आगे, मैं मीडिया में जॉब करता हूँ जी, तो मेरा आगे का करियर कैसा रहेगा, जहाँ मैं अभी कर रहा हूँ जी बिल्कुल मीडिया संस्थान में। जी बिल्कुल। देखिए सतपाल जी, आपको अपने जन्म का पूरा विवरण नहीं मालूम है, आपको जन्म समय की जानकारी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। प्रश्न लग्न आपके प्रश्न के अनुसार जो आता है वो बहुत शुभ परिस्थितियाँ नहीं दर्शा रहा है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि जो है वो वक्री अवस्था में है। तुला राशि में राहु और शनि की स्थिति जो है युति हुई है इस समय पे।
वर्तमान समय में ये जो प्रश्न है वो बताता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप भगवान शिव या भगवान हनुमान की आराधना करें। आपकी जो भी चिंता है, आर्थिक समस्या है, राहु की दशा जो है वो आपको भी नौकरी में ही रखेगी, लेकिन जो एक उन्नति की स्थिति है वो अभी आने वाले समय में भी ज़्यादा समय तक दिखाई नहीं देती। यदि आप शिव आराधना और हनुमान आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से मनीषा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने करियर से रिलेटेड पूछना चाहती थी सवाल। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मनीषा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी जी। साल 1992। जी। जन्म का समय? शाम के 4 बजे। जी। जन्म का स्थान? इलाहाबाद। जी। जी देखिए मनीषा, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जिस तरीके से आपने अपने करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है, आप जानना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में राहु की महादशा अभी आरंभ हुई है। ये समय जो है आपके लिए थोड़ा सा तनाव का समय होगा। राहु की महादशा है, अंतरदशा है और प्रत्यंतर भी राहु का ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको राहु से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ये कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रेगुलर रूटीन में 108 बार ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको लेफ्ट हैंड में चांदी में बनवा करके मिडिल फिंगर में गोमेद पहनना चाहिए। ये सारे राहु के उपाय करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर के, एक डिससेटिस्फैक्शन की जो स्थिति है, आप असंतुष्टि की जो स्थिति है, उससे उबर सकते हैं। और जिस तरीके का प्रोफाइल आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा आप पोजीशन अपने लिए चाहते हैं, वो जल्दी ही आपको फिर मिलने लगेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कन्या राशि तक जाना हमने राशिफल ब्रेक पे जाने से पहले, और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के दिनचर्या में आज कोई बड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन इसका समाधान भी आप जल्दी ही निकाल सकते हैं। आपसे कोई छोटा व्यक्ति आज आपसे सलाह मांगने आएगा, आपको उसका मार्गदर्शन और उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी बड़े निर्णय को करने में आप जल्दीबाजी मत करिए। और चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज का जो दिन है, जिससे भी आज आप बात करें, उससे बहुत अच्छे से आपको बात करनी चाहिए, बहुत सौम्यता के साथ बात करनी चाहिए। थोड़ा सा भी व्यवहार में तल की जो कड़ा रुख है वो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। आज उत्साहित हों, लेकिन संयम के साथ आपको उत्साहित होना चाहिए। आज हो सकता है कि आपकी लापरवाही से आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु, मूल्यवान वस्तु कहीं खो जाए, गुम हो जाए, तो अपनी चीज़ों का ध्यान आपको स्वयं रखना है। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ऊपर कार्य छोड़े गए हैं, जो कार्यों का भार है, उसकी आप अनदेखी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं धनु राशि के आज के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है, तो आज आप पूरी मेहनत से लगिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी गुप्त बात आप हर व्यक्ति से चर्चा मत करिए आज। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों को हाल फिलहाल में अपने करीबी लोगों से के साथ बीच में कुछ दूरियां आ गई होंगी, तो आपके नज़दीकी लोगों से आज दूरी मिटाने का दिन है। आज किसी के बारे में पहले से कोई राय मत बनाइए। आज आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खुद को थोड़ा सा समय अवश्य देना चाहिए, और फिर अपने भविष्य के बारे में आप कुछ विचार कर सकते हैं, चिंतन और मनन कर सकते हैं।
आज का जो दिन है वो ऊपर का ही नहीं, दिल की खूबसूरती को पहचानने का दिन है। आज आपको कोई अच्छा जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। ये जॉब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो आपको जो भी आज प्रस्ताव मिलता है उस पर विचार अवश्य करिए। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, जिसे आपको बचाना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या करें मीन राशि वाले और क्या करने से बचें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई पुराना व्यक्ति, कोई पुराना मित्र, कोई पुराना संबंधी वापस आएगा। आप आज इस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब ये व्यक्ति जो वापस आ रहा है आपके पास, ये मन में कुछ मलिनता लेकर के आ रहा है, आपके लिए कुछ दुष्भावना लेकर के आपके पास दोबारा आ रहा है। तो इससे आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं। आज अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आप अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाएं। चलिए ये तो रही बात 12 राशियों के राशिफल की, और आइए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी आज का महा उपाय बेहद चमत्कारी है। कलयुग के देवता श्री हनुमान जी के 5 ऐसे छोटे मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जिनका जाप करके आप अपने जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, आप उसको दूर कर सकते हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। और इस बार होली पर आप इन मंत्रों को सिद्ध करके उसका तत्काल लाभ ले सकते हैं। होली का जो समय होता है या जो ऐसी शुभ तिथियां होती हैं, इस समय में आप कुछ विशेष मंत्रों को यदि सिद्ध कर लें तो आपको आने वाले समय में उसका लाभ मिलता है। फिर आपको बार बार उसकी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप किसी गंभीर बाधा में फंस जाते हैं तो आप उस मंत्र को केवल 108 बार बैठ करके भगवान के सामने ध्यान कर लें तो आपको लाभ मिलेगा। तो जो मैं आपको आज 5 मंत्र बता रहा हूं, इनमें से किसी भी एक मंत्र को, या आप चाहें तो 5 के 5 मंत्र को आप हनुमान जी के मंदिर में होलिका दहन की रात में जाकर के बैठ करके सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जीवन में कष्टों की मुक्ति के लिए इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्रावतार श्री हनुमान जी को हमारे शास्त्रों में महाबली भी पुकारा जाता है। यह उनका एक नाम है। उनके वज्र के समान बलवान शरीर या उनकी शक्तियों के स्वामी होने के कारण ही नहीं, बल्कि युग युगांतर से जारी हनुमान भक्ति और उनके प्रति आस्था का वो प्रभाव भी है, जो भक्तों को तन मन और धन से सबल बनाता आ रहा है। पुराने समय से हमारे शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की भक्ति से कलयुग में कोई भी जातक, कोई भी साधक कष्टों से घिरा नहीं रह सकता। श्री हनुमान भक्ति में विश्वास और आस्था को बल देने वाले ये 5 ऐसे मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। क्योंकि मानव जीवन भी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण है, जिसमें दुख और सुख आते और जाते रहते हैं। इसलिए हर इंसान सुखों की चाहत और दुखों से बचने के लिए देवी देवताओं की उपासना करता है। ऐसे संकट, मुसीबतों और दुखों से बचने के लिए श्री हनुमान जी के ये 5 मंत्र जो हैं वो अचूक अस्त्र माने गए हैं। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की उपासना कर लेने से भी इन मंत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा लगता हो कि आप इन मंत्रों को होली की रात में सिद्ध नहीं कर सकते, तो आज भी आप इन मंत्रों को जाप करके साधना कर सकते हैं और इसकी सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में हनुमान जी की जो भक्ति है वह ग्रह दोष शांति करने के लिए भी, खास तौर पर शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु और केतु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भी बहुत ही शुभ मानी गई है। इसलिए जाने जो भी आपके कष्ट हों, जाने अनजाने जो भी आपके पाप हो गए हों, हनुमान जी के इन मंत्रों के द्वारा आप उनसे अपनी क्षमा मांग सकते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इन मंत्रों की साधना विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको करना ही चाहिए कि शनिवार के सुबह जो है आप प्रातःकाल स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं और अपने मन से, वचन से, कर्म से और आचरण से आपको पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। देवालय या हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा करके गंध, अक्षत, धूप, दीप, फल फूल, श्रीफल यानी नारियल आपको अर्पित करना चाहिए। उनसे आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। गुग्गल की धूप लगा करके लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी के जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए मैं अब आपको मंत्र बताता हूं। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम बल सिद्धि कराय नमः, ये पहला मंत्र था। ओम वज्र कायाय नमः, ये दूसरा मंत्र है। ओम महावीराय नमः, ये तीसरा मंत्र है। और चौथा मंत्र जो है वो है ओम रक्षो विध्वंसकाराय नमः, ये चौथा मंत्र रहा। और 5वां मंत्र जो है वो है ओम सर्व रोग हराय नमः।
इन मंत्र के जाप आपको यथासंभव श्री हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करना चाहिए। यानी जब आप जितनी भी आपकी संख्या हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जब आप इन मंत्रों का जाप कर लें, फिर उसके बाद आप कम से कम 5 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी की धूप और दीप से आप आरती कर लें। पूजा, मंत्र, जप और तप आरती के दौरान किए जाने वाले अनजाने दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। हर प्रकार की परेशानियों और चिंता मुक्ति के लिए आपको कामना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि श्री हनुमान जी के इन 5 मंत्रों के असर से रोग, शोक, दोष का अंत हो जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा फिर नहीं रह जाती। बिल्कुल, कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।